नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, जिससे हमें किसी नाम का बोध होता है, वह आपकी संज्ञा है। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और इस व्यक्ति का नाम है सूरज। दूसरे चित्र में एक वस्तु है जिसका नाम है मेज, जिसे हम मेज कहते हैं। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं एक स्थान है जिसे आप विद्यालय कहते हैं। इसके बाद वाले चित्र में एक प्राणी है जिसे हम क्या कहते हैं, कुत्ता। और सबसे अंतिम वाले चित्र में जो एक भाव समझ में आता है कि इस लड़की को क्या लग रही है, ठंड लग रही है, या एक भाव है और इस भाव का नाम है ठंडी। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, नाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक चित्र में किसी न किसी का नाम है। व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, प्राणी का नाम है और भाव का नाम है। इन सारे नामों को ही संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा से संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि वहाँ व्यक्ति सूरज था, वस्तु मेज थी, स्थान विद्यालय था, प्राणी कुत्ता था और भाव ठंडी थी। तो ये उन सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम इन सारे भेदों को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। ये वाक्य कौन कौन से हैं? पहला वाक्य है श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा वाक्य है रामायण एक महाकाव्य है। तीसरा वाक्य है मैं भारत में रहता हूँ। और चौथा वाक्य है शेर जंगल का राजा है। तो बच्चों, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, इसे हम परिभाषा के माध्यम से एक एक वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे पहले वाक्य में लिखा है श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, इसीलिए यह नरेंद्र मोदी नाम क्या है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है रामायण एक महाकाव्य है। आपको पता है कि रामायण एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जो कि महाकाव्य है, इसीलिए यह क्या है, एक विशेष वस्तु की श्रेणी में आता है, इसलिए रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में है भारत। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक विशेष स्थान को बता रहा है कि वह कौन से स्थान पे रहता है,
भारत देश में। चौथे वाक्य में शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक विशेष प्राणी के नाम को बता रहा है कि जंगल का राजा कौन है, शेर। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जनवरी, होली, आम, गुलाब, सोमवार। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी हम पहले कुछ वाक्यों को देखेंगे और उन वाक्यों के माध्यम से जातिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं, सबसे पहला वाक्य है लड़का बाजार जा रहा है। दूसरा वाक्य है यह एक पुस्तक है। तीसरे वाक्य में है वे सभी शहर जा रहे हैं। और सबसे अंतिम वाक्य में लिखा है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब लड़का, पुस्तक, शहर, पेड़ों और पक्षी जातिवाचक संज्ञा क्यों है, इसे हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बताती है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संपूर्ण का मतलब है पूरी जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अभी आपने पहले वाक्य में देखा था कि लड़का बाजार जा रहा है। यहाँ लड़का संपूर्ण लड़के की जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पर किस लड़के की बात हो रही है। किसी का नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है कि कोई लड़का है जो बाजार जा रहा है। अब वह लड़का कोई भी हो सकता है, इसीलिए लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में है पुस्तक। अब किस पुस्तक की बात हो रही? पुस्तक तो बहुत सारी होती, धार्मिक पुस्तक भी होती है, बहुत सारे विषयों से संबंधित पुस्तक होती, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी। लेकिन यहाँ पर हमें वो कोई विशेष पुस्तक का बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ ये पता चल रहा है कि किसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है। तो यह पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में है शहर। अब आप देखिए, यहाँ पर शहर कोई भी हो सकता है, किसी विशेष शहर का नाम नहीं है। यह शहर की पूरी जाति का बोध करा रहा है। शहर दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई हो सकता है, इसीलिए यहाँ शहर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह शहर की पूरी जाति का बोध करा रहा है। और सबसे अंतिम में पेड़ों और पक्षी। यहाँ भी बच्चों हमें पता नहीं चल रहा है कि किस पेड़ की डाल पर पक्षी बैठे हुए हैं। पेड़ कोई भी हो सकता है, आम का पेड़, नीम का पेड़, और पक्षी भी कोई हो सकते हैं, तोता, मैना, बुलबुल। लेकिन यहाँ पर यह कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सा पेड़ है और कौन सा पक्षी है। पेड़ और पक्षी अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए पेड़ और पक्षी दोनों ही जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आदमी, पशु, पहाड़, नदी, पक्षी, कक्षा आदि सारे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद यानी भाववाचक संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा में भी आपको 3 वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला वाक्य है आम में मिठास है। दूसरा वाक्य है उसने खेल में बेईमानी की है। और तीसरा वाक्य है मेरा बचपन खेल कूद में बीता। अब मिठास, बेईमानी, बचपन, ये तीनों ही क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्यों है, इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है,
उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आम में मिठास है, तो यह वस्तु के गुण का बोध करा रहा है कि वस्तु का गुण क्या है, मीठा, उसमें मिठास है। उसने, इसीलिए यहाँ पर मिठास क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। खेल में बेईमानी की, उसने, किसने, किसी व्यक्ति ने या किसी बच्चे ने। तो किसी व्यक्ति के दोष, बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है, ये हमें पता है कि बेईमानी एक दोष में आता है, इसीलिए वो व्यक्ति के दोष की बात कर रहा है कि उसने बेईमानी की, इसलिए बेईमानी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। अब बचपन यहाँ आपके जीवन की अवस्था को बता रहा है। आपको पता है कि जीवन की अवस्थाएं होती हैं, बचपन, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो बचपन क्या है, जीवन की अवस्था है, इसीलिए बचपन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध होता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा के और क्या उदाहरण हैं, जैसे मोटापा, मित्रता, गुस्सा, हरियाली, अच्छाई। आशा करती हूँ आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी पढ़ाए गए टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे हिंदी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।